अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद पीपीएससी की तैयारी में आपकी मदद करना है। ख़ास तौर पे आपने अगर एसडीओ या लेबर ऑफिसर या फिर आपने किसी और एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने अगर अप्लाई कर रखा है तो उसी की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेस्टर्न एशिया के हमने कंट्रीज़ को देखा था, स्टडी किया था, उनका ओवरव्यू किया था और साथ ही उनके कैपिटल्स, करेंसी, अरेबियन पेनिनसुला, लिवांट रीजन और जीसीसी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने पढ़ लिया था। उसके साथ अब हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि हम वन बाय वन अब हर कंट्री को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसे जियोग्राफिकली भी देखेंगे और उनके जो उनकी लोकेशंस और साथ में उसके बाद हमने उनके इम्पोर्टेंट हम सिटीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम उनके करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने स्टडी करना है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है इराक को हम स्टडी करेंगे। इराक का मैप बनाया गया है और अब देखते हैं कि सबसे पहले इराक जो है वो कल भी हमने देखा था। अगेन इसको जियोग्राफिकली हम बता देते हैं। इराक जो है 6 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इराक की सबसे पहले लोकेशन अगर बनाई जाए तो ये हमने कल पढ़ा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसी हिसाब से देखें इराक के बिल्कुल ईस्ट साइड पे ईरान है और इराक के नॉर्थ में तुर्की है और इराक के नॉर्थ वेस्ट साइड पे सीरिया, इराक की वेस्ट साइड पे जॉर्डन और इराक की साउथ साइड पे कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और साउथ ईस्ट साइड पे कुवैत है और बिल्कुल इसके एंड पे इसकी साउथ साइड पे ये पर्शियन गल्फ है, ये भी है। तो इसकी हर साइड यानी कि 6 साइड से तो सारे कंट्रीज़ हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इराक लैंडलॉक्ड है? वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है कि जिसके कहीं पे भी साहिली पट्टी ना हो, यानी कि कोई समंदर ना लगता हो, लेकिन इसके यहाँ से आप देखें तो ये पर्शियन गल्फ के साथ छोटी सी साहिली पट्टी बना रहा है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। इसी वजह से इसको लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं और अगर ये देखा जाए तो जो इराक कंट्री है इसको 2 मशहूर दरिया लगते हैं, एक टिग्रिस और यूफ्रेट्स, 2 मशहूर दरिया। ये ऐसी सरजमीन है जिसको 2 फेमस दरिया लगते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखेंगे। टिग्रिस वाली साइड पे अगर देखा जाए तो मूसल आ जाता है, फिर ये बगदाद, बेबलून और बसरा सिटी, और इस साइड पे यूफ्रेट्स वाली साइड पे नैनवा, करबला, नजफ और ये सारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं सिटीज़ को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इराक के बारे में हम पढ़ते हैं। ये इराक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ओल्ड नेम ऑफ इराक क्या है। ओल्ड नेम ऑफ इराक इज मेसोपोटामिया, ये याद रख लेना। उसके अलावा इराक को और क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो इसको इराक को कहते हैं लैंड ऑफ सिविलाइजेशन, या इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इराक के हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? सिविलाइजेशन का मतलब होता है तहजीब, यानी कि ये तहजीब की सरजमीन है। लैंड ऑफ सिविलाइजेशन तहजीब की ज़मीन है, यानी यहाँ से तहजीब जन्म लेती है। और क्रेडल कहते हैं नन्हे बच्चे का जैसे झूला होता है आप या गहवारा, तो यानी कि जहाँ से नन्हा बच्चा परवान चढ़ता है। तो इसी तरह से आप ये देखें कि नन्हे बच्चे का झूला, तो यहाँ से तहजीब जन्म लेती है, तहजीब परवान चढ़ती है, तो इस वजह से इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब यूँ समझ लें जैसे इराक कोई एक बहुत ही पुराना स्कूल है जिस जगह पर बैठकर इंसानों ने कवानीन बनाए, रूल्स बनाए और उसी तरह तहजीब फिर आगे परवान चढ़ी, उसको फॉलो किया, तो ये वो जगह है। इसी वजह से इराक को लैंड ऑफ सिविलाइजेशन या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इराक को आज़ादी कब मिली, कहाँ से? यूके से, ब्रिटिश से इन्होंने आज़ादी ली। और कब ये गॉट इंडिपेंडेंस? 1932 में ये आज़ाद हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। उसके अलावा अब हम इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैपिटल क्या है। कल भी हमने देखा था। अगेन कैपिटल इसका है बगदाद। बगदाद इल्म और तहकीक की दुनिया में बहुत ही मशहूर शहर है, यानी पहले भी मशहूर था, पहले के ज़माने में भी बगदाद शुरू से ही बहुत ही फेमस सिटी आ रहा है इनका इल्म और तहकीक के मामले में। लेकिन आज भी ये अपने सकाफ़त और अपने कल्चर की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट हम देखते हैं बगदाद के बाद बेबलून। इसका और एक और सिटी है बेबलून। बेबलून को सिटी ऑफ हैंगिंग गार्डन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। सिटी ऑफ हैंगिंग गार्डन कहते हैं इसको।
ये एक बहुत ही पुराना शहर है। अब तो इसके बस इसके खंडरात सिर्फ बाकी रह गए हैं। ये बहुत पुराना सिटी है, तो इसलिए दुनिया के अजायबात में शामिल होता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है इसको सिटी ऑफ हैंगिंग गार्डन? क्योंकि पुराने वक्त में लोग अपने घर की छतों पे, इस सिटी के जो लोग हैं वो अपने घर की छतों पे बड़े बड़े दरख्त लगाते थे, तो इस वजह से इसको सिटी ऑफ हैंगिंग गार्डन भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो नजफ़ है, करबला है, और ये सिटी मजहबी एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। नजफ़ के बारे में आपने याद रख लेना है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार नजफ़ में है, नजफ़ में है। और नैनवा, ये सारे मजहबी एतबार से ये सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक और बात, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है, ये पूछते हैं कहाँ जाके मिलते हैं। ये बसरा में, बसरा के साथ ही एक दरिया शतुल अरब में जाके ये मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। फिर ये बसरा सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस हवाले से? क्योंकि ये जो इराक कंट्री है, ये ऑयल और गैस के मामले में बहुत रिच है। यहाँ से ऑयल गैस यहाँ से एक्सपोर्ट होती है इसी रास्ते से, फिर ये पर्शियन गल्फ़ में जाते हैं, और ये जो दरिया है ये आगे जाके पर्शियन गल्फ़ में गिर जाता है। तो इस वजह से ये बसरा सिटी भी बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक तिजारती रास्ता है। इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हमने देख लिया, उन नेबरिंग कंट्रीज़ को भी देख लिया, और इसकी करेंसी है दिनार इसकी करेंसी है। और इसके साथ इस साइड पे मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो दो दरिया हैं वो जाके गिरते हैं पर्शियन गल्फ़ में, ये पर्शियन गल्फ़ है। अब हम इसके करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा करंट इसके मौजूदा सूरत हाल को जानते हैं। सबसे पहले हम दो सियासी बुज़ुर्ग हस्तियों की बात करते हैं। इनके एक सियासी बुज़ुर्ग हस्ती है करंट, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है इनके? अल शिया शुदानी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि कब बने थे? ये 27 अक्टूबर 2022 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने इराक को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे पेश करने की पूरी कोशिश की है। और सेकंड, हम एक और हस्ती से मिलते हैं, जो कौन है? इनके प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ राशिद। और इसके बारे में और क्वेश्चन आते हैं, कब उन्होंने ओहदा संभाला था? तो 17 अक्टूबर 2022 में इन्होंने ओहदा संभाला था। और अब इनके करंट सूरत हाल को देखते हैं कि आजकल इनके मुल्क में क्या चल रहा है इराक में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो इनके प्रेसिडेंट है, इन्होंने हाल ही में एक अमेरिका की कंपनी शेवरॉन के साथ मुआहदा किया है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, ऑयल एंड गैस की कंपनी है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन्होंने अपने तेल की पैदावार को बढ़ाने के लिए शेवरॉन कंपनी के साथ मुआहदा किया है। और जिस प्रोजेक्ट, जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम याद रखें, नसीरिया प्रोजेक्ट। और इस मुआहदे का क्या पर्पज़ है कि इन्होंने अपनी पैदावार कितनी बढ़ानी है? 6 लाख बैरल तक इनका पर्पज़ है, इनका मकसद है इस प्रोजेक्ट का कि 6 लाख बैरल तक इन्होंने पर डे में ऑयल की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा देना है। अब बैरल क्या है अगर आपको बताओ? 1 बैरल 159 लीटर के इक्वल होता है, यानी कि इतना ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल बढ़ाने के वो इनका मंसूबे बन रहे हैं। मतलब पेट्रोल मतलब पैसा, यानी कि ये अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है। और इसके अलावा एक और इनके करंट अफेयर्स की बात करें तो वो है, इन्होंने हाल ही में एक कब्र की खुदाई की है जिसमें बहुत सारी लाशें निकली हैं, और जिन लाशों को ISIS के दौर में दफन कर दिया गया था, और अब उनका DNA किया जा रहा है, ताकि DNA के ज़रिए से फिर उनके जो लाशें हैं उनको फिर उनके लवाहिकीन तक पहुंचाया जा सके और इज़्ज़त के साथ वो उन्हें दफना सकें। तो अब हम जानते हैं कि ISIS क्या चीज़ है। ये ISIS क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये क्या चीज़ है? ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब बनी थी? ये 1999 में बनी थी। और इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था अबू मसअब अल जरकवी। जरका का रहने वाला था, यानी कि ये जरका इलाका जॉर्डन में, ये जॉर्डन का रहने वाला था, जॉर्डन का रहने वाला था। इसने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1999 में। अब हुआ क्या? 2003 में अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक। अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो फिर इराक का जो निज़ाम है वो बिखर गया। इस बात का फ़ायदा उठाया ISIS ने अपनी ताकत दिखाने का फ़ैसला किया। तो 2004 में फिर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर 2004 में ISIS ने अलकायदा के साथ हाथ मिला लिया। अलकायदा क्या है? ये अलकायदा भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन ये इंटरनेशनल, ये बैनुल अक़वामी तौर पे है। अब हम देखते हैं अलकायदा क्या है। अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो मशहूर लीडर है वो उसामा बिन लादेन था। लादेन, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, उसामा बिन लादेन कब फौत हुए और किस जगह पे फौत हुए या उनको मारा गया था। तो ये 2 मई, याद रख लेना, 2012 में इनकी डेथ हुई। कहाँ पर? ये पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में, पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में इनको मारा गया। एक अमेरिकी फ़ौज ने इनको मारा था। अमेरिकी फ़ौज का एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं, खुफिया ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं तो आपने याद रख लेना, नेपच्यून स्पेयर ऑपरेशन का नाम था। इसी ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। अब हम देखते ISIS का फिर 2010 में एक और लीडर, इनका मशहूर लीडर बना है अबू बकर बगदादी। ISIS का लीडर बन गया 2010 में। फिर क्या हुआ 2013 में, 2013 में इन्होंने सीरिया के एक कंट्री है रका, सिटी है रका, सॉरी सिटी, उस पे इन्होंने हमला कर लिया पूरे सिटी में, और ये सिटी बहुत ही रिच थे। इस पे हमला कर लिया और उसके बाद 2014 में, अगले ही साल, इन्होंने इराक कंट्री के सिटी मूसल में, और मूसल के साथ है तिकरीत, इन्होंने 2 सिटीज़ पे हमला कर लिया, तिकरीत और मूसल पे। और पूरी ये देखकर पूरी दुनिया में दहशत फैल गई अब ये ISIS से रिलेटेड। तो फिर उसके बाद इसी साल 2014 में मूसल की एक मस्जिद में अबू बकर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। फिर उसे इन्होंने बहुत सारे मज़ार को गिराया और बहुत तबाही फैलाई। इन्होंने ISIS ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मज़ार को भी मसमार कर दिया था। फिर उसके बाद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2019 में जब अबू बकर बगदादी की डेथ हुई, उसके बाद ये कमज़ोर पड़ गए और अब उसी तरह ताकतवर नहीं रही। अबू बकर बगदादी की डेथ 2019 में हुई। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि अब इसका करंट लीडर कौन है। अब इसका अबू हफ़्ज़ अल हाशमी, इनका याद रख लेना। ISIS का करंट लीडर जो है वो अबू हफ़्ज़ अल हाशमी। ये 3 अगस्त 2023 में ये लीडर बना था, और अभी हाल ही में 20 अगस्त 2025 में इनकी डेथ की खबर भी आई है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हो सकी, और जब तक तस्दीक नहीं होती तब तक के लिए करंट लीडर यही है, अबू हफ़्ज़ अल हाशमी है। वीडियो जो कि लंबी हो रही है, तो इसी वजह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अब डिस्कस करेंगे इराक़ से रिलेटेड 4 अंबिया कराम का जिक्र इराक़ में आता है। हम अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पढ़ते हैं। उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन PPSC में आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और फिर हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हम नेक्स्ट पार्ट में हम इनको डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन PPSC में पूछे जाते हैं वो सब